वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स एजुकेशन की क्लास में पढ़ेंगे सीक्वेंसेस के बारे में। हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था मैथमेटिकल या जो आपकी इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस। तो इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस में हमने बात की थी कि ऐसा प्रोसेस जिसको हम फाइंड करते हैं विद द नंबर ऑफ एग्जाम्पल। जब हम बच्चों के सिखाते हैं तो हम क्या फाइंड करते हैं, एक रूल फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जाम्पल से जो रूल फाइंड किया जाता है उसी को कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट, इसी में ही आगे हम बात करेंगे सीक्वेंसेस की, जिसको कहा जाता है अनुक्रम। तो आज के इस लेक्चर में हम अनुक्रम में पढ़ेंगे एनकाउंटर्ड सीक्वेंसेस के बारे में। ऐसे सीक्वेंसेस जो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, कि जिनका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। और उसी में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में, और इन ट्रायंगुलर जो नंबर्स हैं उनका रिलेशन दूसरे नंबर्स के साथ क्या होता है। तो आइए बात करते हैं कि सीक्वेंसेस क्या होता है और अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम को समझने से पहले हम समझते हैं ऐसे नंबर्स जिनका आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। जैसे 5 के बाद यहाँ पे नंबर दिया हुआ है 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 26। तो ये ऐसे नंबर हैं जहाँ पे एक दूसरे का जैसे नंबर है, लेकिन उसमें कोई प्रॉपर रूल नहीं है। तो प्रॉपर रूल नहीं है तब तो हम उसको कहेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या है, टर्म है कि जो कहीं भी जैसे हम कहेंगे इसको अनडिफाइंड नंबर्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इनके बीच में रिलेशनशिप हो, जैसे मान लीजिए कि इनमें आपस में रिलेशनशिप है, ठीक है, कि रिलेशनशिप लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 1 के बाद क्या आता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल की सहायता से बताऊंगी कि हमारे पास मान लीजिए पहली संख्या 2 आ रही है, दूसरी संख्या 4 आ रही है, फिर 6 आ रहा है और 8 आ रहा है, अप टू 16। अब देखिए इनमें जो गैप है कितना है, यहाँ पे गैप है 2 और यहाँ पे भी गैप है 2 और यहाँ पे भी गैप है 2। तो यहाँ पे गैप कितना है, 2, 2 और 2। तो मतलब यहाँ पे आगे वाले टर्म अगर हमने बतानी है तो हम बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर रूल को क्या है, फॉलो किया गया है। तो जब प्रॉपर रूल फॉलो करके हम संख्याओं को लिखते हैं तो स्टूडेंट उसी को ही कहते हैं हम सीक्वेंस। उसको हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस है, अनुक्रम है, जो आपका सीक्वेंसेस है, अनुक्रम है, उसको फाइंड करने के लिए हम एक प्रॉपर रूल की बात करते हैं। किसकी करते हैं, प्रॉपर रूल की बात, कि एक संख्या के बाद क्या आ रही है, दूसरी संख्या आ रही है। जैसे 1 के बाद क्या आया, 2, 2 के बाद क्या आया, 3, 3 के बाद आया 4। तो हम आगे वाली संख्या बता सकते हैं कि 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, फिर क्या आएगा, 6 आएगा, क्योंकि इसमें जो गैप है क्या है, उसमें गैप प्रॉपर है। कैसा गैप है, इनमें प्रॉपर गैप है। तो जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस, और उसको हिंदी में कहा जाता है आपका अनुक्रम। क्या कहा जाता है, अनुक्रम। अब आपने एक चीज़ इसमें और देखी होगी कि जो अनुक्रम है वो क्या है, जो आगे वाली संख्या है। कि अगर हम बात करें कि A1, ठीक है, वो क्या है, पहला नंबर है। अगर इसमें A2 कहें तो वो क्या है, A2, ठीक है। A1 माइनस 2 A0 होगा। अगर A3 करें तो A2 माइनस A1 होगा। मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर सेकंड से पहली टर्म को घटा दिया जाए तो हमारे पास क्या आता है, सीक्वेंस आ जाता है, ठीक है। तो अगर इसको मैं कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो मैं इसके लिए सूत्र बता सकती हूँ, एक सूत्र बना सकती हूँ। जैसे जो हमारे पास होगा कि फॉर्मूला मैंने बनाया, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू
डी। अगर यहाँ पे A1 की बात की जाए या A1 रहने दीजिए, A4 की बात करें तो A+4 - 1 × D। जो उसमें कॉमन डिफरेंस है A+3D। तो A4 क्या होगा संख्या A+3D। D उनमें जो सिमिलर डिफरेंस आ रहा है, और A है आपके पास पहली टर्म। A क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, पहली संख्या है। और इसके लिए जो सीक्वेंस बनाएंगे वो हम किसी भी सीक्वेंस के लिए इसको क्या है, कोई भी सीक्वेंस इस चीज़ से क्या कर सकते हैं, हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अब अनुक्रम में ही अगर हम आगे बात करें कि जो अनुक्रम है वो क्या है, तो अनुक्रम में एक जो अनुक्रम होता है, सीक्वेंस होता है, वो उसको कहते हैं फिबोनेकी अनुक्रम। तो जो फिबोनेकी अनुक्रम है ये कई बार क्वेश्चन आता भी है, फिबोनेकी अनुक्रम। ये कई बार टेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए अनुक्रम है कि हमारे पास है 1, 1, 2, 3, 5 और 8 अप टू सो ऑन। तो आप इसमें क्या सिमिलरिटी देखेंगे, अगर यहाँ पे देखा जाए कि पहले दो नंबर को जोड़ के क्या आ रहा है, तीसरी संख्या आ रही है, और इनको जोड़ के आगे वाला नंबर आ रहा है। 1 + 1 कितना हो रहा है 2, और 2 + 3 कितना हो रहा है 5, और 8 + 5 कितना हो जाएगा 13। तो फिबोनेकी अनुक्रम वो अनुक्रम है जिसमें जो हर एक पद होता है अपने दो पूर्व पदों का योग होता है। जो पद होता है, ये वाला जो पद है, ये अपने पूर्व पदों का क्या है, योग है। और ये जो पद है ये अपने पूर्व पदों का क्या है, योग है। तो इसी को कहते हैं फिबोनेकी अनुक्रम। तो हमने इसमें देखा कि जो टर्म है वो क्या है, आगे वाली टर्म्स का क्या है, सम है। ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट में अनुक्रम में ही आगे बढ़ेंगे, आपका ट्रायंगुलेशन, जो ट्रायंगुलर नंबर्स है। अब ट्रायंगुलर नंबर्स में अगर हम बात करें तो जो ट्रायंगुलर नंबर है, ट्रायंगुलर जो नंबर है उसको हिंदी में कहा जाता है त्रिक संख्या। अब देखिए, त्रिक संख्या वह त्रिभुजाकार संख्या है जो किसी समबाहु त्रिभुज, कोई समबाहु त्रिभुज जब बनाई जाती है उसको बनाने में प्रयुक्त वस्तुओं को गिनता है। अब यहाँ पे देखिए T1 में क्या है, आपके पास 1 है, ठीक है, लेकिन T2 में क्या हो गई, 3 है। नाम से ही त्रिक संख्या, हमने क्या बनाना है, 3 बनाना है। ठीक है। जब हम T3 को लेंगे तो उसमें कितने नंबर हो जाएंगे, दो, ऊपर वाला 2 तो आ ही जाएगा, नीचे कितने ऐड हो जाएंगे, 3 इसमें ऐड हो जाएंगे। वैसे ही इसमें क्या ऐड हो जाएंगे, 4। तो ये भी एक सीक्वेंस है। अब अगर आगे हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 5 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर T5 के लिए देखें तो कितने नंबर्स आ जाएंगे, 15, और T6 के लिए 21। तो इस चित्र में देखें तो जो नौवीं मतलब nth जो त्रिक संख्या होगी वो त्रिभुज की एक भुजा की ओर n बिंदु पर होगी, और ये 1 से n तक क्या आ जाएगा आपके पास, तक की n प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगी, योग होगी। जितनी भी संख्याएं उनका क्या होगी, टोटल होगी। तो मैंने कहा जब 1 लिया तो 1 आ जाता है, और उसमें क्या है, 2 संख्याएं अलग से ऐड हो गई। अगर इसमें गैप देखें तो 3 और 1 का कितना आ गया, 2, और 6 और 3 का कितना आ गया, 3। ऐसे ऐसे आगे को जब हम देखते हैं तो इसमें संख्याएं पीछे वाली ऑटोमेटिकली, अब देखिए ये 2 है, ये आगे क्या हो जाता है, हमारे पास ऐड हो जाता है, और यहाँ पे 6 है तो ये क्या है, आगे ऐड हो रहा है। और इसमें भी जो ये पूरा 10 है वो क्या है, आगे इसमें ऐड हो रहा है। ठीक है।
तो इसके लिए अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा तो वो देखिए, प्रथम छेद जो त्रिक संख्याएं हैं ये निम्न प्रकार से हैं। पहले कितना है 0, फिर कितना आ रहा है 1, फिर कितना आ रहा है 3, 6, उसके बाद कितना है 10 है, और उसके बाद आगे क्या आ जाएगा 15, फिर 21, 28, 36। तो अब इसके लिए हम सूत्र की बात करें तो त्रिक संख्याओं को निम्न सूत्र की सहायता से हम, इसके लिए जो सूत्र बना वो बना n इंटू n प्लस 1/2। अब जितना n है, ठीक है, जैसे मैंने निकालना है t3 तो मैं लूँगी 3 इंटू 3 प्लस 1/3। तो कितना हो गया 3 + 1 4, 4 3 ज़ार 12, 12/3। तो कितना आ जाएगा मेरे पास 12/3, 4 3 ज़ार 12। तो कितनी संख्याएं आ जाएंगी, जैसे 3 + 1 कितना हो गया 4, 4 3 ज़ार 12, और 12 को भी कितने से, सॉरी यहाँ पे 2 है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ार कितना आ जाएगा 12। तो कितनी आ जाएगी थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास 6। इसी तरह से अगर हम इसको नेक्स्ट के लिए आगे अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, तो नेक्स्ट हमारे पास अगर 4 निकालना है, हमने T4 को अगर हमने निकालना है तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 1/2। तो कितना हो जाएगा ये 4 इंटू 5/2, 5 4 ज़ार 20, 20/2 इज इक्वल टू 10। तो आप देखते हैं कि अगली संख्या यहाँ पे क्या आ रही है 10 आ रही है। तो हमने यहाँ पे T1 भी निकाला है, T2 भी निकाला है, T3, T4, T5। इस तरह से nth टर्म के लिए हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पे n आएगा n इंटू n प्लस 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, एक सूत्र बन जाएगा, इसमें एक फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा। तो ये क्या था, ट्रायंगुलर नंबर्स था, जिसमें एक रूल से हमने फाइंड किया कि कैसे हम नेक्स्ट जो नंबर्स हैं उसको फाइंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, n इंटू n प्लस 1/2। क्या फॉर्मूला बना हमारे पास। अब हम बात करते हैं आगे रिलेशंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर्स टू अदर फिगुरेट नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिक संख्याओं का अन्य संख्याओं के साथ संबंध। अब जो त्रिक संख्याएं होती हैं, त्रिक संख्याएं मतलब 3 3 की फॉर्मेशन में जो होंगी, और 3 उसमें क्या है, एक के बाद क्या बनेगा, सीधा 3 बनेगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें तो त्रिक संख्याओं का अन्य संख्याओं से क्या संबंध है। नंबर 1, सामान्यतः जो दो क्रमागत त्रिक संख्याओं का जो योग है वो हमेशा क्या होती है, एक वर्ग संख्या होती है। तो जब दो संख्याएं हमने ली, उनका जो योग हुआ वो क्या बनी, वर्ग संख्या। मतलब वर्ग संख्या का योग एक वर्ग संख्या होती है। तो हमारे पास क्या बना, n² प्लस n/2 प्लस, अगर n-1, ये तो लास्ट टर्म है, लास्ट से पीछे वाली सेकेंड लास्ट जो टर्म है n-1 का है उससे पीछे वाली टर्म, तो n-1 का (2) प्लस n-1/2। जब हम इसको आगे निकालते हैं तो ये क्या होती है, जब इसको फाइंड करते हैं, हमेशा देखो मैंने कहा था कि 1 के बाद क्या है, अगर 3 है और क्या है 5 है, तो ये है पहली संख्या, ये है दूसरी। अगर इसमें हम ये अगर Tn है तो इससे पीछे वाली क्या है, Tn-1। ये क्या है, Tn-1। तो Tn-1 का मतलब है पीछे वाली संख्या, ठीक है, आगे वाली संख्या माइनस पीछे वाली संख्या। अगर इनको ऐड करेंगे तो हमने ऐड की है तो nth टर्म और nth माइनस 1th टर्म, पीछे वाली टर्म। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का जो सम है वो क्या आ जाता है, n² के बराबर। अगर हम इसको एक ग्राफ के रूप में देखें तो ग्राफीय प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि जो संख्याएं हैं वो कैसे होती हैं। जैसे मान लीजिए कि वो क्या है, 0 है, और हमारे पास क्या है, आपके पास जो नंबर्स हैं वो क्या है, 1 है, 3 है, 6 है, 10 है और 21 है। तो 1 क्या होगी, एक वर्ग संख्या होगी। अब
जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे आपके पास एक पैटर्न दिया गया है। पैटर्न में आपको सीक्वेंस है कि मान लीजिए 0 है, फिर क्या है 1 है, फिर 3 है, फिर 6 है और फिर क्या है 10 है। अप टू सो ऑन मैं लेके जा रही हूँ। तो 0 + 1 क्या है, एक 1 है। दो संख्याओं का सम, ये इसका वर्ग भी क्या होगा, बराबर है 1। अब जैसे 1 और 3 है, 1 + 3 कितना आ रहा है 4। 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग। तो क्या है, एक वर्ग संख्या। अब 3 और आपका +1 हो गया और 6 + 3 तो कितना हो गया, ये 9। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है। तो मैंने कहा कि जो त्रिक संख्या में हम देखते हैं, जो दो क्रमागत त्रिक संख्याओं का जो योग है वो हमेशा क्या होती है, एक वर्ग संख्या होती है। तो ये क्या था, रिलेशन था ट्रायंगुलर नंबर्स का अदर फिगरल नंबर्स के साथ। जो अदर फिगर नंबर हैं तो उनके साथ क्या था, इसका एक रिलेशनशिप था। ठीक है, तो रिलेशनशिप में अगर हम बात करें तो रिलेशन क्या बताया कि दो संख्याओं का जब हम योग करते हैं तो वो क्या होती है, एक त्रिक संख्या होती है। ठीक है, मतलब एक वर्ग संख्या होती है। दो त्रिकों का, त्रिक संख्याओं का जब हम को ऐड करेंगे तो क्या बनेंगी, वो क्या होगी, एक वर्ग संख्या होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे अनुक्रम, जो कि 2 की घात के रूप में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ आ गया होगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे दोबारा से मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।